बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे DBMS का यानी कि डेटाबेस का नहायत ही अहम टॉपिक जिसे कहते हैं ER मॉडल। ER मॉडल मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का एक दूसरा नाम है ER मॉडल, ER डायग्राम मॉडल इन DBMS। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं भाई इसको, वजह क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो याद रखें जी, ER मॉडल है एक डिज़ाइन है, इज़ अ डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस दैट कैन लेटर बी इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। डेटाबेस बनाने से पहले आपने कुछ खाके बनाने होते हैं। जिस तरह आपने कोई मकान बनाना है, कोई घर बनाना है, उससे पहले कुछ नक्शे बनाते हैं ना, इसी तरह जब डेटाबेस इम्प्लीमेंट होता है ना, उससे पहले कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ खाके बनाते हैं, ठीक है, कुछ नक्शे बनाए जाते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट को, उस खाके को कहते हैं ER मॉडल, ठीक है। ER मॉडल एक ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का, जो बाद में हम डेटाबेस में ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस दैट कैन बी लेटर बी इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। तो ER मॉडल आपको शो करता है रिलेशनशिप्स। जाहिर बात है, जब डेटाबेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें जब खाके बनाएंगे तो उसमें कुछ रिलेशनशिप्स होंगी। रिलेशनशिप्स किसके दरमियान होंगी? एंटिटीज़ के दरमियान। एंटिटी किसे कहते हैं, अभी आगे हम जानकारी हासिल करेंगे इसी वीडियो में। यानी कि एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी के साथ कुछ रिलेशनशिप्स होंगी। जिस तरह घर का नक्शा बनाते हैं, एक कमरा है, एक बावर्ची खाना है, एक बाथरूम है, उनके कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। ये बाथरूम किधर जाएगा, आपने किचन किधर बनाना है, ये इस तरह की चीज़ें जो है जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो बिल्कुल ही इसी तरह आपने एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप कायम करना होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप के दरमियान जो एक खाका होता है उसी को कहते हैं ER मॉडल। तो ER डायग्राम शोज द कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेटाबेस। तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, ये किताबी शक्ल को में आपको मिलेगा। हम इसको डिज़ाइन करने के लिए हम बनाते हैं, हम सिर्फ इसको देखेंगे, उसकी मदद से हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। तो इट इज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, देखिए ये खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। ये ER मॉडल का बेहतरीन आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टूडेंट है, फिर कॉलेज है, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इनके देखें, अब मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं, कुछ रेक्टेंगल है, ठीक है, कुछ ओवल की शक्ल में है, कुछ गोल है। तो इनको क्या कुछ कहते हैं, तो हम इसकी में ही वीडियो में आपको बयान करते हैं, ठीक है। इसमें एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये जो ओवल का निशान है ना, ओवल का, ये एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ये आपको सम रिलेशनशिप कहलाएगा। ये स्टडी इन, ये रिलेशनशिप है, ये एंटिटी है। ये स्टूडेंट आपको नज़र आ गया, ये कॉलेज नज़र आ गया, ये एंटिटीज़ हैं, ठीक है। ये एंटिटी हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया, और ये हो गया एट्रीब्यूट्स। तो ER मॉडल में 3 ही हिस्से होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द ER मॉडल देख लेते हैं जी। ER मॉडल में क्या कुछ यूज़ होता है, क्या कुछ यूज़ करना पड़ता है। ये आपके सामने डायग्राम है। ER मॉडल में याद रखें जी, 3 हिस्से लाजमी होते हैं, 3 अज्जा होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। इट इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी। एक एंटिटी, एक एट्रीब्यूट, एक रिलेशनशिप। जैसा कि अभी मैंने बताया, एंटिटी किसे कहते हैं? ये स्टूडेंट नज़र आ रहा है, ये एंटिटी है। ये कॉलेज नज़र आ रहा है, ये एंटिटी है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ये आपके सामने एट्रीब्यूट है। ये स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, कॉलेज ID, कॉलेज नेम, इट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप किसे कहते हैं? ये आपके सामने ओवल जो नज़र आ रहा है, ये डायमंड शक्ल का, सॉरी ओवल नहीं, डायमंड शक्ल की जो शक्ल नज़र आ रही है, ये इट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। तो याद रखें, ER मॉडल में 3 ही हिस्से होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। अच्छा जी, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। अब इसमें हम तफसील में देखते हैं जी, एंटिटी की डेफिनेशन किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, व्हाट इज़ द ER मॉडल के 3 कंपोनेंट। जैसा कि अभी आपने देखा है, इसके हैज़ 3 कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। एंटिटी किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एंटिटी?
एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डाटा। डेटाबेस का यानी कि डाटा का एक कंपोनेंट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ का नाम, समझ लें सीधी सी बात है, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, डाटा में किसी चीज़ का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इट इज़ कॉल्ड एंटिटी। एन एंटिटी इज अ रिप्रेजेंट एज अ रेक्टेंगल इन अ ER डायग्राम। जैसा कि अभी आपने देखी शक्ल में, ER डायग्राम में ये रेक्टेंगल शक्ल का होता है, मुस्ततील शक्ल का होता है, ठीक है जी। एंटिटी एक रेक्टेंगल शक्ल की डायग्राम होती है ER मॉडल में। ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है, ये स्टूडेंट जो है, ये कॉलेज जो है, ये एंटिटी है, इट इज़ कॉल्ड एंटिटी। डेटाबेस डायग्राम में ER मॉडल में कॉलेज और स्टूडेंट जो है ये एंटिटी है, और इसको इसी तरह रेक्टेंगल की शक्ल में जाहिर करते हैं। अब एंटिटी की टाइप्स हैं जी, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली टाइप हम पढ़ लेते हैं ज़रा, इसमें एक ही टाइप हम डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी किसे कहते हैं जी? तो याद रखें, एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड इट रिलाइज ऑन द रिलेशनशिप विद अदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। सीधा सा मतलब यह है कि वीक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पर रिलाई करती है, किसी दूसरी एंटिटी पर मुनहसर होती है, इट इज़ कॉल्ड वीक एंटिटी। ये बजाते खुद अपनी हैसियत बरकरार नहीं रखती, याद रखना, वीक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पर मुनहसर होती है, इट इज़ कॉल्ड वीक एंटिटी। ये देखें जी, वीक एंटिटी आपको जाहिर हो रहा है ये बैंक अकाउंट से, ये बैंक अकाउंट है ना, ये वीक एंटिटी है। सीधा सा मतलब है, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट होगा ना, बैंक ही नहीं है तो बैंक अकाउंट कहाँ से आप खोलेंगे? तो याद रखें, ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये वीक एंटिटी है, ठीक है, और बैंक जो है वो एंटिटी है, सिंपल एंटिटी है। तो वीक एंटिटी को आप ये डबल, आपने जो मुस्तील का शक्ल है, रेक्टेंगल की शक्ल है, ये डबल रेक्टेंगल, इससे जाहिर करते हैं, ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड वीक एंटिटी। अब आते हैं जी दूसरे टाइप पर, दूसरा कंपोनेंट जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट। एंटिटी को आप समझ गए होंगे, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं जी? एट्रीब्यूट याद रखना जी, एंटिटी की खासियत को कहते हैं, ठीक है, देख लें जी। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की प्रॉपर्टी को कहते हैं, एंटिटी की खासियत को कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। एंटिटी की खासियत को, प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहा जाता है, याद रखना जी। तो एट्रीब्यूट्स के वैसे 4 टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक को ज़रा तफसील से, आइए देखते हैं। सबसे पहला है जी की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी लेवल एट्रीब्यूट एंड डिराइव एट्रीब्यूट। इसको हम तफसीलन एक एक के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द की एट्रीब्यूट? आ जाए जी, की एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह की एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। बहुत सी एंटिटीज़ हैं, लेकिन की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मिसाल के तौर पर बहुत से आपके पास एंटिटीज़ हैं, जिस तरह कॉलेज है, ठीक है, आपके पास नेम है, फादर नेम है, आईडी है, शनाख्ती कार्ड नंबर है। ये जो आईडी है ना, ये आईडी, ये की एट्रीब्यूट है, यानी कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपको, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट, तो इट इज़ कॉल्ड की एट्रीब्यूट। ये देखें आपके सामने नज़र आ गया, ये स्टूडेंट है ना, ये एंटिटी है। अब ये सामने जो आपके नज़र आ रहे हैं ना, इस रोल नंबर, नेम, एज, एट्रीब्यूट्स, एड्रेस, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इसमें से ख़ास की एट्रीब्यूट है, वो है रोल नंबर। रोल नंबर सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको रोल नंबर मालूम हो जाए तो आपको स्टूडेंट का पता लग जाता है, मतलब ये इट इज़ कॉल्ड की एट्रीब्यूट। तो रोल नंबर जो है ना, वो की एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी कंपोजिट एट्रीब्यूट। व्हाट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, सीधी सी डेफिनेशन है जी। कंपोजिट एट्रीब्यूट किसी दूसरे दो एट्रीब्यूट्स को अगर मिला दिया जाए ना, इट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब एक एट्रीब्यूट से काम नहीं चल रहा, आपने दो एट्रीब्यूट्स को मिला दिया, कॉम्बिनेशन कर दी, कंबाइन कर दिया, तो इट इज कॉल्ड की कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये देखें आपके सामने कंपोजिट एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है। ये पिन जो है ना, पिन, ये स्टेट, ये कंट्री, ये
ये सारे जो है ना कंपोजिट एट्रीब्यूट है, किसके? एड्रेस के। ठीक है, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके अंदर एड्रेस का पिन होता है, एड्रेस का स्टेट होता है, उसका कंट्री होता है, ठीक है, उसका हाउस नंबर वगैरह होता है। ये सारा जो है ना ये कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट याद रखें कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिला दिया जाए तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। अब आते हैं मल्टी लेवल एट्रीब्यूट, सॉरी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। व्हाट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? नाम से ज़ाहिर है ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो जिसमें बहुत सी वैल्यूज़ पाई जाएंगी। एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड मल्टी वैल्यूज़, बहुत से वैल्यूज़ पाई जाएं, इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल एट्रीब्यूट। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड मल्टी वैल्यूज़, बहुत सी वैल्यूज़ पाई जाएं, इट इज़ कॉल्ड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एक होता है डिराइव एट्रीब्यूट, इसको मैं अभी अब शक्ल में जरिए बताऊंगा आपको। ठीक है, मल्टी लेवल को और डिराइव को, अभी आगे इसकी फिगर आ रही है। डिराइव एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? डिराइव एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू इज डायनामिक एंड डिराइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। सीधा सा मतलब है कि डिराइव एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से अखज़ किया जाए, डिराइव किया जाए। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यू और डिराइव एट्रीब्यूट का ये मतलब हुआ। अभी देखें इस शक्ल में, आप देख लें जी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है ना, स्टूडेंट फ़ोन, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, यानी कि दैट कैन होल्ड मल्टी वैल्यूज़। एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर हो सकते हैं। किसी ने डबल सिम रखी है, 3 सिमें हैं, ठीक है, तो मतलब एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं ना, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को ओवल शक्ल होती है लेकिन डबल होती है, ये डबल, ये डबल आपको नज़र आ रही है ना, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। अच्छा जी, एक होता है डिराइव एट्रीब्यूट, जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से अखज़ किया जाए। इसमें जो एज आपको नज़र आ रहा है, एज, ये डिराइव एट्रीब्यूट है। एज कहाँ से निकला है? किस एट्रीब्यूट से अखज़ किया गया? याद रखना, डेट ऑफ बर्थ से अखज़ किया गया। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम हो जाए तो आप एज मालूम कर सकते हैं। तो ये एज है ना, एज, ये डिराइव एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये डिराइव एट्रीब्यूट है, और इसको जो डिनोट किया जाएगा ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाएगा। डॉटेड लाइन, ये देखें डॉटेड लाइन, ये इट इज़ कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट्स। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी डिराइव एट्रीब्यूट की और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स की। आइए आगे चलें। अब आते हैं जी तीसरा, रिलेशनशिप। ठीक है, ईआर मॉडल का तीसरा हिस्सा, तीसरा कंपोनेंट, इट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसे कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है रिलेशनशिप, यानी कि एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी के साथ जो जोड़ना होता है ना, वो रिलेशनशिप के जरिए जोड़ना होता है ना। तो रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप इन ईआर मॉडल। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था, ईआर मॉडल में ये डायमंड शेप का होता है। ठीक है, एक वो जो डायमंड शेप होती है उसकी शक्ल का आपको दिखाई देता है ईआर मॉडल में रिलेशनशिप। ठीक है, डायमंड शेप आपको सबको पता होता है डायमंड किसे कहते हैं। तो इट शो द रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज, एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप का ही नाम रिलेशनशिप है, ताल्लुक का नाम। तो इट हैज़ 4 टाइप्स। याद रखना जी, रिलेशनशिप के कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक एक को डिस्कस करते हैं ज़रा तफसीलन। आइए देखते हैं 1 to 1 को। 1 to 1 रिलेशनशिप, तो देखें इसकी डेफिनेशन। सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर एक एंटिटी है और दूसरी तरफ भी एक ही एंटिटी है तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा ना, वो 1 to 1 है। तो देखें इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सिंगल इंसिडेंट ऑफ अनदर एंटिटी। एक ही एंटिटी एक तरफ हो और दूसरी एंटिटी दूसरी तरफ हो तो इट इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। ये शक्ल में आप देखें ज़रा गौर से। देखें, एक आदमी है, पर्सन है, उसके पास पासपोर्ट है, तो यार एक ही पासपोर्ट होगा ना। एक बंदे के पास एक मुल्क का एक ही पासपोर्ट होता है, एक से ज़्यादा वो पासपोर्ट नहीं रख सकता, वो इल्लीगल होता है। तो ये पर्सन का ताल्लुक अगर पासपोर्ट के साथ बनेगा तो 1 to 1 रिलेशनशिप का बनेगा। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है जी 1 to 1 रिलेशनशिप की। ठीक है, एक एंटिटी का ताल्लुक एक एंटिटी के साथ हो तो इट इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। अब आते हैं 1 to many रिलेशनशिप।
अच्छा, ये जो आपके सामने डायमंड की शक्ल नज़र आ रही है ना, ये रिलेशनशिप है। अच्छा ये देखें डायमंड शक्ल, हैज़ जो नज़र आ रहा है, हैज़, ये रिलेशनशिप है। तो अभी आपने देखा है रिलेशनशिप का जो डायग्राम होता है वो इसी तरह होता है डायमंड की शक्ल में। अब आते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ, यानी कि एक एंटिटी का ताल्लुक बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ हो। ठीक है, तो देखें, when a single instant of entity is associated with more than one instance of another entity, then it is called one to many relationship। एक का ताल्लुक, एक एंटिटी का ताल्लुक बहुत सी एंटिटीज़ के साथ हो। मिसाल के तौर पर देखें, एक कस्टमर है, एक गाहक है, उसने ऑर्डर्स दिए, एक चीज़ खरीदी, दो चीज़ खरीदी, तीन चीज़ें खरीदी, तो जाहिर बात है यार एक कस्टमर, एक गाहक जो है एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है ना, जाहिर बात है खरीद सकता, एक भी खरीद सकता है, 2 3 4 5 6 जितनी ज़्यादा खरीद ले, जितने ऑर्डर कर ले दुकान में जाके। तो ये जो रिलेशनशिप कस्टमर का और ऑर्डर्स का बनेगा ना, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है ना, ये देखें, ये रिलेशनशिप की डायग्राम है, ये डायमंड की, ये प्लेस्ड, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो करेगा एक 1 to 1 भी कर सकता है, अगर एक चीज़ खरीदेगा तो 1 to 1 ऑर्डर हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा तो 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान। ये कस्टमर और ऑर्डर जो है ना, ये एंटिटीज़ हैं, याद रखना। तो एक ग्राहक जो है किसी दुकान में जाए, किसी बाज़ार में जाए, तो जाहिर बात है एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो ये 1 to many रिलेशनशिप का ताल्लुक बनता है कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान। ठीक है जी, आप आ जाए जी मैनी टू वन रिलेशनशिप की तरफ, यानी कि बहुत सी एंटिटीज़ हो लेकिन वो ताल्लुक रख रही हो किसी एक एंटिटी के साथ। देखें, when more than one instance of entity is associated with single instant of another entity, it is called many to one relationship। बहुत सो का ताल्लुक एक के साथ, बहुत सी एंटिटीज़ का ताल्लुक एक के साथ। मिसाल देखें जी, बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं जी एक कॉलेज में, बिल्कुल ठीक है जी, ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप बन गया ना, यानी कि एक कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, कॉलेज एक है, तो मैनी टू वन हो जाएगा। अगर इसको उलट कर लेना तो 1 to many बनता है। अगर आप इसको उलट करें कि एक कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 1 to many, और अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक कॉलेज में तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, यानी कि एक तरफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ कॉलेज एक है। तो ये देखें, स्टडी का जो ताल्लुक है ना, स्टडी, ये रिलेशनशिप है स्टडी, ये डायमंड की शक्ल आपको नज़र आ रही है, स्टडी है। तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप इस तरह बनता है कि एक तरफ एंटिटीज ज़्यादा होती हैं, दूसरी तरफ एंटिटी सिर्फ एक होती है। ठीक है जी, अब आते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ। तो खुद ही आप समझ जाएंगे जी, मैनी टू मैनी का मतलब ही यही होगा कि यार दोनों तरफ एंटिटीज बहुत सारी तादाद में हों। ठीक है ना, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी। पहले डेफिनेशन देख लें जी, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएटेड विद मोर देन वन इंस्टेंस of another entity, it is called many to many relationship। देखें जी इसकी डायग्राम देखें जी, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनको असाइन हुए प्रोजेक्ट्स, तो यार वो एक प्रोजेक्ट भी ले सकता है, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, तो यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का दरमियान जो ताल्लुक बनेगा ना, वो मैनी टू मैनी का बनेगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का बनेगा, यानी कि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से प्रोजेक्ट हायर कर सकते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इन स्टूडेंट की तादाद भी ज़्यादा, प्रोजेक्ट की तादाद भी ज़्यादा, और बीच में जो असाइन हुआ है ना, ये रिलेशनशिप है, इट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। ये एम जो नज़र आ रहा है ये मैनी टू मैनी को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया ER मॉडल के बारे में तफसीलन, जिसमें हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़े। ठीक है, तफसीलन पढ़े। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बेहतरीन समझ आई होगी। दुआ में याद रखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दुआ में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।